हाँ, सो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं 6.1 में, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट 6.2। तो पहले तो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला, ये हमने ऑलरेडी थियरी में डिस्कस किया था। क्या किया है इसमें हमने, दो कॉइल है, एक कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी से कनेक्ट किया है मतलब उसमें करंट हम दे रहे हैं। ओके, करंट दे रहे हैं, करंट घूम रहा है, करंट घूम रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है, इसमें से पास हो रहा है, तो क्या, तो कुछ नहीं। लेकिन अगर करंट बढ़ाया तुमने, करंट अगर बढ़ाया, करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। मतलब पहले जितना था उससे चेंज हुआ ना। करंट तुमने अगर करंट कांस्टेंट है तो कुछ नहीं होगा, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। करंट तुमने बढ़ाया, अभी करंट कैसे बढ़ा, अरे बैटरी बढ़ा दो तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा मतलब पहले कम था अभी बढ़ा मतलब चेंज हुआ। चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस द ईएमएफ। तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट है, करंट आ गया तो ये गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा। करंट इंड्यूस हुआ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे ही जैसे ही ऐसा हुआ समझ जाएंगे ये करंट आ गया है। डन, सिंपल। ये एक्सपेरिमेंट हमने थियरी में डिस्कस किया था। ओके, तो उसके बेस का न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल में, हाँ, तो एक्सपेरिमेंट 6.2, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज रिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो मतलब क्या पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा करंट इंड्यूस हो या बहुत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो, उसके लिए हम क्या करते हैं। अभी तो हमने बोला क्या, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट ज्यादा होगा। ओके, तो क्या कर सकते हैं, बड़ी बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी बड़ी कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी बड़ी कनेक्ट की मतलब पहले 6 वोल्ट की थी अभी 10 वोल्ट की कनेक्ट की, करंट ज्यादा हो गया। डन। ओके, सो वोल्टेज बढ़ाकर और से डायरेक्टली करंट बोल दो कि इफ वी आर इंक्रीज द करंट देन हमारा जो इंड्यूस्ड करंट, बैटरी वाला करंट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा इंड्यूस होगा। ज्यादा इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। डन। ओके, सो सिंपल है वो तो। उसके बाद बुक में क्या क्या है देखो, दो तीन तरीके गिवन है, हम सारे देख लेते हैं। टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग्स, एक या एक से ज्यादा ले सकते हैं। यूज अ रॉड मेड ऑफ अ सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल C2। यस, ये हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी दो कॉइल थी ना, ये एक हमारी एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, ये कॉइल के साथ तो ऐसे बैटरी कनेक्टेड है और इसके साथ तो हमारा गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ओके, थोड़ा रफ ही बना है। ओके, सो ये बैटरी कनेक्टेड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी कॉइल 1 है और 2 है, वॉट एवर, C2 है और ये C1 है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसमें बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैंने सॉफ्ट आयरन रॉड डाला तो पहले क्या था, कुछ नहीं था, तो हम मैं लेता μ0। लेकिन अभी ऐसे ही सॉफ्ट आयरन डाला तो क्या हुआ, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट पास हो रहा है उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से भी थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। ये रॉड डालने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट बढ़ गया। एक मेथड हो गया, ये हम कर सकते हैं, रॉड डाल सकते हैं। ओके, दूसरा, कनेक्ट द कॉइल टू द पावरफुल बैटरी। ये तो हमने डिस्कस किया, मेनली इजीएस्ट वे तो यही है, बैटरी बढ़ा दो। ओके, देन नेक्स्ट, मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टुवर्ड्स द टेस्ट कॉइल C1। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं हम, कॉइल को ही मूव कर सकते हैं। कॉइल को मूव करने से क्या होगा, सोचो, यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, वो 10 वोल्ट की ही रह रही है, मतलब हम बैटरी को चेंज नहीं कर रहे, मतलब करंट चेंज हो नहीं रहा है। करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ही हमें इंड्यूस ईएमएफ देता है।
लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा, तो फिर कैसे इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा? तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज भी तो कर सकते हैं। ये हमारी कॉइल है, तो ऐसा समझो कि यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं। डन। अब यही कॉइल को मैं आगे ले जाऊं, यही कॉइल को यहां पर ले जाए तो ज्यादा पास होगी ना इसमें से। डन। यही कॉइल को अगर आगे ले जाऊं तो ज्यादा पास होगी, यही कॉइल को अगर दूर ले जाऊं, एक्चुअल में हम क्या रहे हैं, मैग्नेटिक, ये तो हमने कॉइल से किया, इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था हमने तो यहाँ पर क्या ले लिया था, एक मैग्नेट ले लिया था। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेट दूर होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। मैग्नेट नजदीक होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। ये तो हमने किया हुआ है। तो इसको अगर हम आगे पीछे करेंगे, ये कॉइल को जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसको हम आगे पीछे करेंगे तो वहां जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उसमें से, मतलब कॉइल 1 में से, वो चेंज होगा। चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस द ईएमएफ। सिंपल। तो 3 वेज लिखे हुए हैं, तीनों हम लिख दो। पहला तो बैटरी वाला एकदम इजी है। ओके, क्या कि हायर वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर दो। डन। दूसरा और क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट आयरन रॉड अंदर डाल सकते हो और वो यूज दी वर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं यूज किया, सॉफ्ट आयरन बोला ना, सॉफ्ट आयरन और से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड हम अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा वो भी लिखो, वो भले ही ना लिखा हो, उससे क्या होगा, इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो है ही, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो भी बढ़ेगी। मतलब ऐसा समझो, ये इसकी वजह से B1 है, उसकी वजह से B2 है, B1 प्लस B2 मिलके B बनेगा, तो वो अकेले B1 या अकेले B2 से वो जो B है सम वाला वो तो ज्यादा ही होगा, तो B ज्यादा होगा तो फाई भी ज्यादा होगा। सिंपल। तो बैटरी, सॉफ्ट आयरन रॉड, एंड थर्ड ये जो कॉइल जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम और ज्यादा नजदीक ले जाए कॉइल 1 के। तो सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर? अगर गैल्वेनोमीटर है ही नहीं, हमारे पास यहाँ पर गैल्वेनोमीटर नहीं है, कोई गैल्वेनोमीटर है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये सब चीजें कर रहे हैं, मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, पता कैसे चलेगा कि करंट इंड्यूस हुआ? पकड़ लो, शॉक लगेगा तो ओके, तो पता कैसे चलेगा? लैंप वैम्प लगा दो, कुछ छोटी सी एलईडी लगा दो। ओके, छोटी सी एलईडी लगा दी। जनरली ये यही चीज यूज होती है इलेक्ट्रिक लाइन में, मतलब इलेक्ट्रिकल लाइन में तुम्हें चेक करना हो कि ओ भाई लाइव वायर है, इसमें से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सर्किट सही सही कनेक्टेड है या नहीं, छोटा सा लैंप यूज होता है। एलईडी तो बहुत किससे हाँ, टेस्टर से भी हो जाएगा। टेस्टर मतलब स्क्रू ड्राइवर ही होता है, लेकिन इसके अंदर वो एक छोटा सा एलईडी होता है। टेस्टर इज नथिंग बट स्क्रू ड्राइवर, जिसके अंदर एक छोटी सी एलईडी होती है ऑरेंज कलर की। ओके, वो ग्रीन या येलो कलर का टेस्टर होता है जनरली इंडिया में। ओके, हाँ, यस। तो लाइव वायर को ऐसे ही हम टच करेंगे तो क्या होगा, करंट उसमें से पास होगा। क्यों? क्योंकि वो आयरन का है। ओके, कंडक्टर है वो, उसमें से हमने पकड़, सर हमें शॉक क्यों नहीं लगता? जहां से पकड़ा हुआ है वो प्लास्टिक है, जहां से पकड़ा हुआ है वो प्लास्टिक है, लेकिन ये जो स्क्रू ड्राइवर का आगे का पार्ट है वो सॉफ्ट आयरन है, वो कंडक्टर है, उसमें से पास होगा और वहां पर डायरेक्टली वो एलईडी कनेक्टेड है, तो हमें लाइट दिख जाएगी। तो करो, तो यस, ओके, कि हम टेस्टर यूज कर सकते हैं। ओके, और हम छोटी सी एलईडी यूज कर सकते हैं। वो सर्किट के बीच में छोटी सी एलईडी है, छोटा सा बल्ब, इतना बड़ा बल्ब नहीं, छोटा सा बल्ब, बड़ा रखोगे तो भी चलेगा, थोड़ा फुल लाइट नहीं देगा, थोड़ा ऐसे ग्लो करके बंद हो जाएगा, थोड़ा करंट ही दोगे। इसको अगर इसको अगर 5 एम्पियर करंट चाहिए या 3 एम्पियर करंट चाहिए और मैं उसको दे रहा हूं 0.1 एम्पियर, तो ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, थोड़ा सा होके बंद हो जाए। जैसे कि इसको हम अगर कम करंट दे फैन को तो क्या होगा, धीरे धीरे घूमेगा, लेकिन धीरे धीरे घूमेगा। नहीं बोलते हम डीम लाइट है, हम बोलते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं ना, अभी डीम लाइट है। ओके, टीवी बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो। जनरली हम बंद नहीं करते फ्रिज, लेकिन टीवी बंद कर देते, क्यों? उसकी सर्किट ब्रेक डाउन हो जाती है इसलिए। तो डीम लाइट है, डीम लाइट है मतलब क्या, जितना आना चाहिए सप्लाई उतना है नहीं। तो यस, हम टेस्टर यूज कर सकते हैं, छोटा सा एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर ना हो तो क्यों यूज करना है? पता करने के लिए कि करंट इंड्यूस हुआ भी
या नहीं? सिंपल है, बुक में क्या लिखा है? रिप्लेस द गैल्वेनोमीटर बाय अ स्मॉल बल्ब, यस द काइंड वन फाइंड्स इन अ स्मॉल टॉर्च लाइट, यस टॉर्च लाइट में होता है वैसे, ओके। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स विल कॉज द बल्ब टू ग्लो एंड thus demonstrate the presence of an induced current, yes. In experimental physics one must learn to innovate. Michael Faraday, who is ranked as one of the best experimentalists ever, was legendary for his innovative skills. तो भाई ये तो एक एक्स्ट्रा नोट है कि हम अगर लर्न कर रहे हैं कुछ भी तो कुछ नया होना चाहिए, ओके। कुछ नया मतलब हमें सोच, जैसे कि अभी इसने सोचा कि टेस्टर रखते, सिंपल है टेस्टर रख दो, ओके। मैं भी अभी जस्ट कल ही मैंने वो एमसीवी और वो सब ट्रिप हो गया था, तो सेफ्टी रखो, ओके। देखो मैं ही तुम लोगों को बताता हूँ, लेकिन एक्चुअल में दिवाली में मैं ही सीरीज और वो लगा रहा था ना, सब कुछ सेफ्टी रखी तो भी करंट लगा था, वीडियो भी है बताऊंगा ऐसे करंट लगा क्योंकि वहीं लगा रहा था गेट के पास, वहाँ तो अपना सीसीटीवी लगा हुआ है, ओके। तो करंट लगा, फिर अभी कल तो एमसीबी और वो सब चेंज किया, मेन स्विच सब पहले से ही सब बंद, और बंद है फिर भी टेस्टर से चेक करो भाई नहीं ना, बंद कर दिया है फिर भी, ओके। तो होता क्या है, सारी सेफ्टी रखो, लेकिन कहने का मीनिंग है अलग वे में हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि टेस्टर की बात निकली अभी, तो टेस्टर से पता चल जाएगा कि करंट है, या कहीं पर तुम्हें टेस्टर भी ना हो, ओके, और तुम्हें पता है कि कम करंट है, डेथ नहीं होगी, छोटा सा करंट लगेगा, एक झटका लगेगा, तो कैसे चेक करना है? ऐसे नहीं चेक करना है, यहाँ पे चार्जेस होते हैं हमारे, ज्यादा चार्जेस पूरी बॉडी पे होते हैं, यहाँ पे ज्यादा होते हैं, ऐसे चेक करना है, उल्टे हाथ से ऐसे चेक करना है। तो क्यों उल्टे हाथ से चेक करना है? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर करंट हुआ, हमारी बॉडी में भी करंट होता है, पता है ना, चार्जेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो जैसे ही यहाँ पर करंट अगर लाइव है तो यहाँ से अब चिपक गए, तुम्हें तो पता चल गया करंट लगा है, तुम क्या करना चाहोगे? खींचना चाहोगे ना, तो इजीली खींच पाओगे। ऐसे क्या, ऐसे करना ही है कि खींच लूंगा, ऐसे टच किया, ऐसे, जैसे ही तुम्हें स्पार्क जैसा लगेगा, हाँ करंट है। लेकिन यही चीज अगर सीधे हाथ से करना गए ऐसे, तो अभी या इस बार भी तुम तो चाह ही रहे हो कि खींच लो, लेकिन खींच नहीं पाओगे, वो खींच लेगा तो ऐसे करके ऐसे करने गए ना, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, चार्जेस ज्यादा होते हैं, इसलिए तो वो उसका फोर्स ज्यादा है, लाइव वायर चार्जेस ज्यादा है, तो वो ऐसे पकड़ लेगा। हम चाह रहे हैं खींचना, लेकिन इसलिए फिर बोलते हैं ना कि एक दो लोगों को साथ में लेके करो ऐसा कोई काम, तो ऐसा हो भी गया तो वुड या ऐसा कुछ डंडे से ऐसे करके मार के इसको हटा दे, कनेक्शन को हटा दे, ओके। दैट्स इट, न्यूमेरिकल समझ में आ गया, सिंपल था, ओके।